हालेलुया। आप तैयार है प्रभु के वचन के लिए? हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करने वाले हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के इस पवित्र मंदिर में आते हैं तो परमेश्वर हम हर एक से बात करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर मजबूती से हालेलुया हमको आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें पराक्रमी हालेलुया करना चाहता है। और परमेश्वर हर जगह में परमेश्वर क्या करना चाहता है मालूम है? हालेलुया हमको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया हर जगह में परमेश्वर हमको विजय देना चाहता है। हालेलुया। बहुत लोग आज उनके खुद के बारे में सोचते हैं। हालेलुया अपने कुटुंब के बारे में सोचते समय हमेशा वो खुश नहीं होते। हालेलुया अपने कुटुंब के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने सभी विषयों को, कामकाज के बारे में जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में क्या है मालूम है? समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं चिंताएं हैं, और कहीं ना कहीं मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं निराशाएं हैं। हालेलुया। तो मैं आज इस सुबह के समय में परमेश्वर के वचन से मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जीवन में जो चल रहा है वो बातें परमेश्वर स्वर्ग से देख रहे हैं। हालेलुया। आज आपके जीवन में जो भी बातें घट रही है, आपके जीवन में जो भी चल रहा है वो परमेश्वर देख रहा है। और अनेक बातें जो आपके बारे में आप सोचते हो, आपसे अच्छा परमेश्वर सोचता है। हालेलुया। आज आपके बच्चों के बारे में, आप अपने फ्यूचर के बारे में, आप अपने कलीसिया के बारे में, आप अपने कुटुंब के बारे में सोचते समय परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम जो सोच रहे हो तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। हालेलुया। बहुत लोग हैं कि अपनी आवश्यकताओं को देखकर, अपने जीवन की कमी घटियाओं को देखकर हमेशा वो निराश रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए अभी एक वचन हमने पढ़ा ना, क्या वचन पढ़ा? वह थके हुए हाँ। को बल देता है हाँ। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। ध्यान से सुनो, बाइबल बता रही है, परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है वह थके हुए को। हालेलुया। आज आप काम कर 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 थक चुके हैं, आप कुटुंब चला चला कर थक चुके हैं, आपके जीवन के हर कार्य में आप थक चुके हैं। परमेश्वर आज बोल रहा है हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर बोल रहा है आप थके हैं ना। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर मैं इतना काम कर रहा हूं, मैं थक चुका हूं, मेरा कुटुंब चलाने में मैं थक चुका हूं, मेरा फैमिली चलाने में थक चुका हूं, मैं बीमारी में थक चुका हूं, मैं गरीबी में थक चुका हूं, मैं झगड़ों में थक चुका हूं। हालेलुया। लेकिन आज मेरे प्रियो बाइबल ऐसा कह रहा है हालेलुया वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। हालेलुया बोलो शक्तिहीन। हालेलुया। जो शक्तिहीन है, जो निर्बल है, हालेलुया जो कमजोर है, परमेश्वर उनको क्या कर रहा है? बोल रहा मैं ताकत देगा। बहुत लोग सिचुएशन को देखकर, परिस्थिति को देखकर उनको समझ में नहीं आ रहा कि कब क्या होने वाला है। हालेलुया। हमेशा वो निराश रहते हैं। कामों में फेल्योर के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत कुछ प्लान्स के बाद भी क्या हो रहा है मालूम है? लोग सफल नहीं हो रहे और निराश हो जाते हैं। लेकिन आज मेरे प्रियो आपके लिए और यहां पर आए हुए सभी के लिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है आपके जीवन में आप थक चुके हो, आप निर्बल हो तो चिंता मत करो। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जकरिया 10 उसका 12। मैं उन्हें देखो 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आज आपके जीवन में आप जो सोच रहे हो हालेलुया अपने कुटुंब के बारे में, लेकिन परमेश्वर का वचन आज बता रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। हालेलुया पढ़ो। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा। हालेलुया। और वे उसका नाम से चले फिरेंगे। हालेलुया। यहोवा की यही वाणी है। देखो आज परमेश्वर क्या बोल रहा है मालूम है? मेरा शब्द क्या है, मेरा वाणी क्या है? हालेलुया। मेरा वाणी यह है कि वो लोग क्या करेंगे? पराक्रमी होंगे। पढ़ो वापिस वचन। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा। देखो ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन बोल रहा है
कि आप लोग खुद पराक्रमी नहीं होंगे, तुम खुद शक्तिशाली नहीं होंगे, खुद जयशाली नहीं होंगे, लेकिन किसके द्वारा जयशाली होंगे? यहोवा द्वारा। हालेलुया। बाइबल बता रहा है आपके काम में आपको जय चाहिए, आपके कुटुंब में आपको जय चाहिए, जहां पर भी निमगे सफलता ಬೇಕಾಗಿದೆ, आपको जय चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? वो सफलता किधर से आएगा? परमेश्वर के द्वारा ही आएगा कर बाइबल बता रही है। हालेलुया। आज यहाँ पर आए हुए मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, मेरा शब्द ये है कि मेरे द्वारा मेरे लोग क्या हो जाएंगे? पराक्रमी होंगे करके। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आए हुए हर एक लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें पराक्रमी करूंगा, मैं तुमको बलवंत बनाऊंगा करके। हालेलुया। ये यहोवा की वाणी है। हालेलुया। आप परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। बाइबल बताती है यहां पर आए हुए हर एक लोग किसके ऊपर विश्वास करना है? हालेलुया। मैं आगे के समय में आपको मैं इंपॉर्टेंट बहुत कुछ बातों को मैं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा आपका कुटुंब, आपका जीवन, आपका कामकाज, आपका फैमिली यदि पराक्रमी जयशाली होना है तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का शब्द को हमको सुनना है। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा कुटुंब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बाइबल बता रहा है कि परमेश्वर, तो ये तुम्हारा इच्छा नहीं है कि तुम लोग आगे बढ़े। किसका इच्छा है? परमेश्वर का इच्छा है आप अच्छा रहे, आप चंगा रहे, आप समृद्ध रहे। ये किसका इच्छा है? परमेश्वर का, देवाची इच्छा, योजना है। हालेलुया। लेकिन आज यहां पर मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, हम हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना तो है कि परमेश्वर हमको आगे बढ़ाए, लेकिन जब हम हमारे जीवन को देखते हैं आज हम में निर्बलता है। हालेलुया। आज हम में कमियां है, आज हम में घटिया है, आज हम में बीमारी है, आज हमारे जीवन में फेल्यूअर्स है, असफलता है। हालेलुया। परमेश्वर का योजना क्या है? हमें पराक्रमी, बलशाली बनाने का। लेकिन जब हमारा जीवन को हम लोग देखते हैं, हमारा जीवन में क्या है? बहुत टेंशन है, बहुत झगड़ा है, बहुत कमियां है, कमजोरी है। हर काम में हम लोग हाथ डालते हैं, फेलियर से काम पास नहीं हो रहा, फेल हो जा रहा है, प्लान फेल हो जा रहे हैं, बीमारी राज कर रहा है घर में, एक बीमारी एक से ठीक हो रहा है, दूसरे के खिलाफ आ रहा है। हालेलुया। लेकिन आज मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है कि तुम पराक्रमी होंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर बोल रहा है तुमको मैं बलवंत बनाऊंगा। आज आप निर्बल हो तो मैं तुमको बलवान बनाऊंगा। आज आप बीमार हो, मैं तुमको चंगा करूंगा। आपके जीवन में फेल्यूर है, मैं तुमको जीवन में सफलता को लेकर आऊंगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 41 उसका 10। मत डर, हाँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ, इधर उधर मत ताक, हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा हाँ, और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। आज यहाँ पर आए हुए मेरे प्रियो आपको बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज यहाँ पर आए हुए हर एक से वो कह रहा है कि मत डर। आपके जीवन में जो बातें चल रही है उस बातों को मत डर, क्योंकि मैं तेरा संग हूं कर। हालेलुया। आज हम लोग विश्वास कर रहे हैं क्या परमेश्वर मेरा संग में है करके? हालेलुया। आज हमारा जीवन बहुत चिंता में है, डर में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज बता रहा है मेरे प्रियो कि मत डर, मैं तेरा संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं कौन हूं? तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मी तुझा देव है, ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। लेकिन आज हमारा जीवन में हम लोग आगे बढ़ते समय मेरे प्रियो बहुत सी बातें हमारे जीवन में है। बाइबल बताती है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। तुम्हारा बुद्धि तुमको दृढ़ नहीं करेगा, तुम्हारा ताकत तुमको दृढ़ नहीं करेगा। हालेलुया। आपका सोच विचार आपको दृढ़ नहीं करेगा। बाइबल बता रहा है कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि मैं तुमको दृढ़ करूंगा कर बता रहे हैं। तो मेरे प्रियो आज कुछ बातों में परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरा संग रहकर मैं तुमको चलाऊंगा। हालेलुया। एक बात है, पढ़ो यशायाह नबी 43 उसका 2 वचन।
जब तू जल में होकर जाए, देखो परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुने। आज परमेश्वर उन लोगों से बात करना चाहता है जो अपने जीवन में निर्बल, अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। उनके जीवन में कोई अच्छाई समझ में, कुटुंब के बारे में, कलीसिया के बारे में कुछ वो सोच रहे कि क्या होगा। तो बाइबल बता रही है आज कि मेरे प्रियो, मैं तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो कैसा, किधर किधर संग रहेगा? हालेलुया। बाइबल बताती है, बड़ो ब्रदर पढ़ो। जब तू जल में होकर जाए, हालेलुया। जब तू किधर होकर जाए? जल में। हालेलुया। जल क्या करता है? जब क्या करता है? डुबा देता है। हालेलुया। पानी में से कोई जाएगा तो क्या हो जाएगा? पानी में वो डूब जाएगा। बाइबल बता रही है कि आपके जीवन में जब आप जल में होकर जा रहे हो, इसका मतलब कर्ज में होकर जा रहे हो, इसका मतलब परेशानी में होकर जा रहे हो, इसका मतलब गरीबी में होकर जा रहे हो, हालेलुया, इसका मतलब बीमारी में होकर जा रहे हो, तो तुम लोग क्या मालूम है? डूबोगे नहीं। हालेलुया। गरीबी में आप लोग डूबोगे नहीं, झगड़े में आप लोग डूबेगे नहीं, बीमारी में आप लोग डूबेगे नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको डूबने ही नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो वादा कर रहा है। बोलो, वो वादा करता है। हालेलुया। आज मेरा परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपको लगता होगा कि मैं डूब जा रहा हूं, लेकिन बाइबल बता रही है, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा, मैं अपना हाथों से तुझे उठाकर चलाऊं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, कुछ बातों को आप समझिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम लोग मत डरो। हालेलुया। आपका परिस्थिति में आप नहीं डूबोगे। हालेलुया। आगे पढ़ो। जब तू जल में होकर जाए, हाँ, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हाँ, और जब तू नदियों में होकर चले, हाँ। तब वे तुझे न डुबा सकेगी। हालेलुया। नदी क्या करता है? ओके, पानी डुबाता है। नदी क्या करता है? बहा कर लेकर जाता है। जब मैं छोटा था, हमारे गांव में, मामा के गांव में गया था। ओके, वहां पर नदी बह रहा था, यही बरसात का सीजन पे। एक भैंस क्या किया है, और नदी के थोड़ा करीब गया है। थोड़े देर में पानी का प्रेशर जोर से आया और वो क्या हो गया? भैंस क्या हो गया? बहकर चला गया। पूरा रीति से क्या हो गया? वो बहकर चला गया। और चला जाने के बाद क्या हुआ मालूम है? जिसका भैंस था वो क्या करने लगा? चिल्ला चिल्ला कर वो फैमिली वाले क्या हो गए? रोने लगे। क्या बोलने लगे? मेरा भैंस बह गया। हालेलुया। आज यहां पर मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत कुछ, हालेलुया, आपने खोया होगा। खोया कि नहीं? बहुत बातें, हालेलुया, पास्टर मैं पहले ऐसा था, मैं वैसा था, मेरा लाइफ ऐसा था, बहुत कुछ आपने खोया होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, हालेलुया, आपने जो भी खोया होगा नो प्रॉब्लम, लेकिन अब वो बहाव तुमको क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। कौन संभालेगा? अभी परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरा साथ में रहेगा। अभी कोई भी आने दो, कोई भी बहाव आपके जीवन में आने दो, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने दो, ऐसे बहाव के टाइम में मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं, पास्टर हमारा लाइफ में एक ऐसा बहाव आ गया, हमारा जीवन बदल गया। हालेलुया। हम लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या हो गया? एक प्रॉब्लम की वजह से हमने क्या हो गया? हमारा लाइफ बदल गया। लेकिन आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, कोई भी आज के बाद यदि तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो, कितना भी बड़ा आंधी, कितना भी बड़ा नदी का बहाव आपके जीवन में आ जाए, वो आपको धक्का नहीं लगने देगा। परमेश्वर आपको कुछ होने नहीं देगा। आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर वो बोल रहा है, जल में मैं तेरे संग में हूं, नदी में मैं तेरे संग में हूं। वहां पर आगे पढ़िए ब्रदर, वो कहता है कि आग में मैं तेरे संग में हूं। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो। जब तू आग में चले, हाँ, तब तुझे आंच न लगेगी, हाँ, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। आग क्या करता है? आग क्या करता है? बोलो। जलाता है।
आग में प्यार करता है क्या? हाँ, मैं थोड़ा ही जलाऊंगा तुझको, हाँ, थोड़ा ही शौक लगेगा, ज्यादा शौक नहीं लगेगा, ऐसा करता है क्या? क्या करता है वो? पूर्ण रीति से क्या करता है वो? राख बना देता है वो रहम नहीं करता। एक बार शौक लग गया आदमी को, थोड़ा शौक के बारे में नहीं, टच करके हाथ निकाला नहीं, बराबर शौक लग गया, बराबर आग में आदमी गिर गया तो क्या होएगा? वो सीधा राख बन जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं कि आग में तेरे संग में होकर कर परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। आपके लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम से आप खत्म नहीं होगे। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर इतना बड़ा कर्ज है, हम लोग खत्म हुए जा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बोल रहा है कि मैं तेरा संग है, खत्म नहीं होएगा। बीमारी से खत्म नहीं होएगा। हालेलुया। गरीबी से खत्म नहीं होएगा। हालेलुया। झगड़े से खत्म नहीं होएगा। अभी मैं क्या हूं? तेरा संग में हूं। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है नदी में मैं तेरा संग में है, पानी में तेरा संग में है, आग में तेरा संग में है। परमेश्वर हमारे संग में है तो मेरे प्रियो आपको मैं बता दूं, हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ हावी नहीं होएगा। हालेलुया। बहुत लोग अपने जीवन में बहुत हैवीनेस लेकर चल रहे हैं, बहुत तकलीफ लेकर चल रहे हैं, लेकिन बाइबल बता रही है जब परमेश्वर आपके साथ में है, हालेलुया, आपका वजन वो उठाएगा। हालेलुया। आपका चिंता को वो उठाएगा, आपका दर्द को उठाएगा, आपकी गरीबी को क्या करेगा? वो उठाएगा करके। हालेलुया। यदि मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, ये सब योजना किसका है? पानी से निकालने का योजना किसका है? बोलो, परमेश्वर का है। नदी से बहाव से बचाने का योजना किसका है? आग से बचाने का योजना किसका है? हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए योजना बनाया। बोलो, परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बनाया है। आवाज नहीं आ रहा? हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक दुख से, तकलीफ से, हर एक बीमारी से बाहर निकालने का योजना बनाया है। तो ये योजना पूरा होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की योजना, हालेलुया, परमेश्वर का प्लान यदि आपके जीवन में पूरा होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बताएंगे आप लोग? परमेश्वर का वचन से चलना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन से चलना पड़ेगा। बोलिए, फटाफट बोलिए। परमेश्वर देवाची योजना आमच्या जीवनात पूर्ण होना चाहिए। देवರ इच्छೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ पूर्णವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? हमें क्या करना है? ओके, प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना और चर्च में जल्दी आना। सही बात है। हालेलुया। और आज्ञाओं को मानना। और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप लोग जो बोल रहे हैं ना, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आपका जीवन में यदि परमेश्वर का इच्छा पूरा होना चाहिए, प्रार्थना चाहिए, हालेलुया, आज्ञा मानना चाहिए, चर्च में सही टाइम पर आना चाहिए। हालेलुया। शादी में खाना खत्म होने के बाद जाता है क्या सब लोग? शादी का अभी गिफ्ट रिसेप्शन बाद में, पहला अपना लाइन लगाएंगे हम लोग, पहला खाना खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हम लोग तो कितना शादी में गए भूखा ही आया, बोला बाद में जाएंगे खाना खाने को। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज कुछ बातों को मैं आज शेयर करना हूं, ध्यान से सुनो। ओके, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होना है तो पहली बात, यदि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होना है तो परमेश्वर के कार्य पर, परमेश्वर के बातों पर विश्वास करना। हालेलुया। किसके ऊपर विश्वास करना? परमेश्वर का कार्य पर। आपने परमेश्वर का कार्य को सुना है? बाइबल में सुना है? क्या किया परमेश्वर ने? हालेलुया। क्या बोल रहे ब्रदर? मुर्दों को जिंदा किया। इस बात पर आप लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। और
कोढ़ी को चंगा किया, और अंधे को आंख दिया, और हालेलुया 12 साल से जो लहू बहने वाली बीमारी को परमेश्वर ने क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। आज यहां पर आए हुए हर एक को मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में यदि परमेश्वर बड़ा काम, अद्भुत काम आपके जीवन में सफलता देना चाहिए, तो परमेश्वर के उन चमत्कारों के ऊपर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। देवर माड़न माड़न परमेश्वर ने किया है, लेकिन आपके हृदय में उसका अनुभव है क्या? उसके जीवन में प्रभु ने किया है, मेरे जीवन में करेगा, विश्वास है क्या? हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो जो कहता है वो पूरा होता है। हालेलुया। उसके कार्य पर हमें विश्वास करना है, और उसका हर एक शब्द, आज वो क्या बोल रहा है मालूम है? मत डर कर कर बोल रहा है। इस बात पर आप विश्वास कर रहे हो? हालेलुया। वो कह रहा है कि मत डर, तेरे जीवन में कितना भी बड़ा हालेलुया पानी आ जाए, नदी आ जाए, आग आ जाए, इससे मैं बचाऊंगा। ये बात पर विश्वास कर रहे क्या? हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा होना है, तो पहली बात यह है कि परमेश्वर के कार्य पर और उसके बातों पर आपका विश्वास और बढ़ना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, आज छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इस बात के ऊपर आपको बहुत बहुत विश्वास करना है। दूसरी बात, मैं फंस जाऊंगा, परमेश्वर की आराधना और स्तुति धन्यवाद देना है। हालेलुया। पहला क्या करना है? परमेश्वर का चमत्कार के ऊपर, परमेश्वर के बात के ऊपर हमको विश्वास करना है। ओके, और विश्वास हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, आपके जीवन में परमेश्वर को क्या करना चाहिए? हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। आज बहुत लोग हैं आपके जीवन को देखकर खुश नहीं है, खुद का जीवन को देखकर वो लोग खुश नहीं है। उन लोग दूसरे को देखते हैं, अरे उनको जीवन में प्रभु ने उतना किया, मेरे को नहीं दिया, और जो दिया है उसको भी प्रभु को थैंक्स नहीं बोल रहे। हालेलुया। आपको दाल राइस मिला है, लेकिन आप सामने का प्लेट में चिकन देकर ये दाल राइस का टेस्ट भूल जा रहे, मजा नहीं ले रहे दाल राइस का। हालेलुया। मुझे दाल राइस बहुत पसंद है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप दूसरा का थाली को मत देखो। हालेलुया। जो आपका थाली में है, जो आपके कुटुंब में है, जो कुछ आपके पास है, उसको प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। भले आप सुंदर नहीं है, प्रभु आपने मुझे जितना सुंदरता दिया इसके लिए थैंक यू। प्रभु मेरा सैलरी बहुत छोटा है, यस प्रभु इसके लिए भी थैंक यू, इससे मेरा घर चल रहा है। हालेलुया। लेकिन हम लोग भूल गया, अरे प्रभु उनको दे रहा है, उनको ज्यादा दिया, उन लोगों को थैंक यू दे, तो मैं क्यों थैंक यू दूं? एक दिन क्या हुआ मालूम है? कौवा, जानता है ना? मैं स्टोरी पढ़ रहा था पिछले दिन में, मैं पढ़ता रहता हूं, कुछ मिलता है तो। कौवा क्या बोल रहा है मालूम है? मेरा आवाज बहुत कर है, बराबर मेरा आवाज को कोई पसंद नहीं करता है, मेरा कलर को कोई पसंद नहीं करता है, कोई भी मैं बाजू में जाऊं तो सब लोग मेरे को क्या करता है? भगा देता है। मेरा जीवन बहुत खराब है। क्या बोल रहे हो? मेरा जीवन बहुत खराब है। और वो एक तालाब के पास जाता है। वो तालाब के पास क्या बोलते हैं, व्हाइट वाला क्या रहता है? बदक। व्हाइट क्या रहता है वो? बदक। बदक एकदम व्हाइट बदक है, एकदम व्हाइट है एकदम। हाँ हंस समझिए, जो आपको समझना है समझिए। ओके। वो क्या कर रहा है सिस्टर? वो पानी में है और एक कौवा उसके पास जाके बोल रहा है, ये हंस, ये बदक, तेरा जिंदगी कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा तेरा जिंदगी। लोग तू एकदम पानी में तैरता है, इतना सुंदर दिखता है, लोग तेरे को बहुत पसंद करता है, तेरा जिंदगी बहुत अच्छा है। बदक क्या बोलता मालूम है? मैं बाहर से तो सुंदर दिखता हूं, मेरा आवाज भी, लोग मेरे को देखना भी पसंद करते हैं,
लेकिन जहां पर मैं हूं मेरे को कितना खतरा है तेरे को मालूम है? हाँ, कब कौन सा क्या बोलता मगरमच्छ आकर मुझको खा डालेगा, कौन कब मेरा शिकार करेंगे मेरे को नहीं मालूम। और मैं ये पानी में रह रहा हूं, डूब डूब के मर मर के मैं जी रहा हूं। हाँ, कभी इधर से मैं उधर निकलता हूं, उधर से इधर निकलता हूं। मेरा जिंदगी में बहुत ये क्या बोलता स्ट्रगल्स है। तेरा ही जिंदगी ठीक है। कौवा क्या बोलता है, हंस किसको बोल रहा है? कौवे को बोल रहा है। कौवा बोला मेरा जिंदगी बुरा नहीं है, तो इसका अच्छा बोल रहा था, ये भी इसका जिंदगी ठीक नहीं है। दोनों बोलते हैं चलो हम लोग दोनों का जिंदगी खराब है, चलो हम लोग मोर का जिंदगी देखते हो, मोर कितना अच्छा है। हाँ, वो लोग दोनों मोर के पास जाता है। मोर को बोलता है मोर मोर तेरा जिंदगी कितना अच्छा है। मोर क्या बोलता है, क्यों मेरा जिंदगी क्यों अच्छा है? बोलता है तेरा पैर क्या बोलता है, तेरा पंख फैलाने के लिए कितना लोग तरसता है तेरे को देखने के लिए, तेरे को कितना सुंदर है, तेरा आवाज कितना सुंदर है, तेरा लाइफ कितना सुंदर है करके बोलता है। मोर क्या बोलता है मालूम है, तुम लोग मेरे को बाहर से देखता है, मेरा आवाज को देखता है, लेकिन मेरे पीछे शिकारी का कितना खतरा है तुमको नहीं मालूम। मैं जब पंख फैला लूं कभी पीछे से शिकारी आकर मेरे को आक्रमण करेगा मुझे नहीं मालूम। मैं डांस भी करता हूं तो डर डर के डांस करता हूं, जीता हूं तो भी डर डर के जीता हूं। हालेलुया। कौवा भी परेशान, क्या बोला, बदक भी हंस भी परेशान और मोर भी परेशान। कोई भी अपना जिंदगी में सुखी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुमको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ में हूं, आग में तुम्हारे साथ में हूं, तूफान में तुम्हारे साथ में हूं, पानी में तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। तुमको टेंशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि परमेश्वर को आप धन्यवाद दो और परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। जो पण है, जितना भी आपके पास है, हालेलुया। बाइबल बताती है एक विधवा स्त्री, ध्यान से सुनो, चर्च में आई, बहुत गरीब, वो चर्च में आई। हालेलुया। बहुत लोग वो चर्च में देखा कि वो लोग पैसे भर भर कर ऑफरिंग डाल रहे थे। हालेलुया। भर भर के क्या कर रहे वो लोग, ऑफरिंग डाल रहे थे। एक गरीब स्त्री, उसके पास 2 पैसा था। हालेलुया। उसने क्या किया मालूम है, छुपा कर क्या किया उसने, जितना था उसने क्या किया, उसने बाइबल बताती कि उसने भेंट में डाला करके। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मैंने उस स्त्री को डाला हुआ पैसे को मैंने देखा। हालेलुया। कहने का मतलब जितना है उतने से हमको क्या करना है, प्रभु को देना है। हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ना उसका भेंट देने को देखकर उसकी तारीफ की करके। हालेलुया। आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करने की जरूरत है। हमारे जीवन में जितना भी है उससे परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर अपने ऊपर विश्वास करने वालों के पक्ष में रहता है। हालेलुया। क्या है, परमेश्वर के पार विश्वास आप लोग करेंगे तो आपका फेवर में क्या आएगा, परमेश्वर आएगा। हालेलुया। आप लोग संसार के ऊपर भी विश्वास करेंगे और उसके ऊपर भी विश्वास करेंगे, इसके ऊपर भी विश्वास करेंगे और प्रभु के ऊपर भी थोड़ा विश्वास करेंगे, बोलो तो नहीं। हालेलुया। विश्वास, फेथ मीन्स डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड, पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना। हालेलुया। विश्वास क्या है, हालेलुया, हाँ देव तू ही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। पूर्ण रीति से क्या है मालूम है, परमेश्वर के ऊपर हमारा कमी घटियों के ऊपर निर्भर रहना है। हालेलुया। बहुत लोग विश्वास को हालेलुया समझ में नहीं आता। हालेलुया। बाइबल बता रही है हालेलुया हमें बहुत जरूरी है कि हमें विश्वास में बढ़ोतरी करना है कर आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, हालेलुया, आज बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है।
चौथी बात बोलकर मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। वचन सत्य है, इसमें संदेह हमारे जीवन में कोई बातों को व्यक्त नहीं करना है। हालेलुया। वचन के ऊपर क्या है? संदेह नहीं करना है। देवाच्या वचनावर काय करायचा? संदेह नहीं करना है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि ये वचन क्या है मालूम है? सत्य है कर। आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा काम करना चाहिए। परमेश्वर आपको बलवंत बनाना चाहिए, आपके जीवन में पराक्रमीशाली रीति से काम करना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन सत्य है और इस वचनों के ऊपर आपको कभी भी संदेह नहीं आना चाहिए। हालेलुया। आज बहुत लोग वचन को पढ़ते हैं, वचन का अनुकरण करते हैं, वचन को टीवी पे सुनते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते। हालेलुया। वो विश्वास ये नहीं करते कि ये वचन सत्य है कर। हालेलुया। आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्या है मालूम है, हमें वचन के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। आई विल मेक देम स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें मजबूत करेगा। बोलो, परमेश्वर मुझको मजबूत करेगा। ये चार बातें, हालेलुया, चार बातें, हालेलुया, हमारे जीवन में रहेंगे तो परमेश्वर हमको मजबूत करेगा। पहली बात, परमेश्वर के कार्य पर, उसके बातों पर विश्वास करना। दूसरी बात, हमारे जीवन में धन्यवाद और स्तुति आराधना होना। तीसरी बात, वचन को सत्य मानकर उसके ऊपर संदेह नहीं करना। और चौथी बात जो है, अपने ऊपर विश्वास करने, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से उसका फेवर हमको मिलता है। ज्यादा विश्वास करना। यदि इन बातों को हम हमारा जिंदगी में लेंगे तो बाइबल बताती है, यशायाह नबी की किताब में वो कहता है, जैसे कि पढ़ा, कि मैं उनको क्या करूंगा? पराक्रमीशाली आगे माड़ो, उनको मैं बलवंत बनाऊंगा, उनको मैं मजबूत करूंगा करके। हालेलुया। आज बहुत लोग हैं, सोचते हैं बनने का, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, प्रभु को धन्यवाद देते नहीं है। हालेलुया। वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं। मैं रात के समय में एक बच्चों को मैं सिखा रहा था। हालेलुया। बहुत लोग कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। इजरायली लोग, हालेलुया, जब वो लोग कादेश बर्न में थे, हालेलुया, हालेलुया, सीनै पर्वत से कादेश बर्न में जब आए, कादेश में आए, उस रास्ते पर परमेश्वर ने उनको क्या किया मालूम है? स्वर्ग से खाना खिलाया, मन्ना खिलाया। लेकिन क्या हुआ मालूम है? उन लोग कुड़कुड़ाने लगे, बोला कितना खाने का, हमको मांस खाना है कर। इस बात से परमेश्वर को क्या हो गया? गुस्सा आया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको चट्टान से पानी पिलाने के बाद, उनको समुद्र से बाहर निकालने के बाद, खारा पानी को मीठा करने, सब बातें प्रभु उपलब्ध करने के देने के बाद भी वो लोग बोल रहे हैं मिस्र अच्छा था कर। हालेलुया। परमेश्वर को क्रोध आया। बाइबल बताती है आकाश से अग्नि उतरा और कितने ही लोग क्या हो गए मालूम है? भस्म हो गए। हालेलुया। जीवनात देवानी काही नाही केला ऐसा कभी नहीं बोलना। हालेलुया। देव माझा जीवनात लय केलाय, बहुत परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, आभारी दिल के साथ आगे बढ़ो। हालेलुया। बहुत लोग परमेश्वर को निराश कर रहे हैं मेरे प्रियो। क्या किया प्रभु ने मेरे जिंदगी में? हालेलुया। यही काम इजरायली लोग किए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने लोग इजरायली लोग मिस्र से निकले थे कनान जाने के लिए, एक भी व्यक्ति कनान नहीं गया। कालेब और योशू को छोड़ के कोई नहीं गया। सब लोग किधर मर गया? जंगल में मर गया। हालेलुया। प्रभु ने उनको बोला था तुमको कनान देगा, आनंद देगा, लेकिन उन लोग ने क्या किया मालूम है? यावागलू देवरली क्या बोलते गुणगुट्टिदरू। हालेलुया। और हम लोग प्रभु के लिए कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है। हालेलुया। प्रभु मारा जीवनात केलेला हर एक कार्याबद्दल तुला मी आभारी आहे, थँक्यू, हमको बोलना जरूरी है।